स्वागत है आपका एक नई वीडियो में यानी सेकंड एपिसोड में, जहां हम कुछ और सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अच्छा, मैंने जो पोस्ट की थी उसमें साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि जो हम बोलते हैं वो उसमें शक्ति होती है और उसमें शक्ति लगती भी है, और माध्यम वायु होता है, वायु में वो जाता है। तभी तो बोलते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, ऐसे ही तो बोलते हैं, मीठी वाणी बोलिए। बोलते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी दूसरे के न्यूरॉन्स दिमाग के एक्सेप्ट करते हैं और फिर वही परिणाम होता है। तो ये अपने हाथ में। तो अब सबसे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रश्न नंबर 1। मान लो इसको, इमेजिन करो एक बिल्कुल काला चीज है, बिल्कुल काली चीज जिसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कुछ भी है, निराकार, बिल्कुल चले जा रहे। अगर आप एक स्पेसशिप में बैठे और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी भी कोई जगह हो जहां चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भी ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर, ठीक है। ईश्वर तो हमने अपनी तरफ से जोड़ लिया, लेकिन निराकार शक्ति, निराकार ईश्वर, निराकार ऑब्जेक्ट या कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल ब्लैक, ऑल ब्लैक, कुछ भी नहीं है, बस सीधा ब्लैक 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 ब्लैक। अब उसमें से क्या होगा? अब क्योंकि मैंने अभी आपको पोस्ट के जरिए बताया था फेसबुक पे कि इसमें एनर्जी होती है बॉल में, तो सबसे पहले वर्ड निकला ओम। ओम शब्द निकला। अब क्योंकि वो निराकार ईश्वर के अंदर से निकला ओम, तो उसने क्या किया भाई, हम एक छोटे से जीव हैं, हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है तो वो दूसरे के मन में इतना प्रभावित कर देती है। अभी मैं ट्रम्प को कुछ कह दूं, या फिर मोदी साहब को कुछ कह दूं, या योगी साहब को कुछ कह दूं, या किसी को भी कुछ कह दूं, तो वो कर देंगे। तो वो तो एक निराकार ईश्वर है, उसने ओम फूंका, तो जाहिर सी बात है कि बिग बैंग होना ही था। तो यहाँ पर जन्म लेता है बिग बैंग थ्योरी, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी हो गया। बिग बैंग थ्योरी के बाद में बने ऑब्जेक्ट्स, यानी ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब। ऑब्जेक्ट जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, और हमारा सौर मंडल क्या बना? और हमारा सौर मंडल बना, और हमारा सौर मंडल बना। फिर उसके बाद हमारा बना सौर मंडल। सौर मंडल में भी एक शक्ति का स्रोत है। कौन है? सूर्य या सूर्य देव। इसलिए हम सूर्य देव बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है। और बाकी सब ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण वरुण, जो भी हैं, सारे ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं, पृथ्वी है अपनी, ये सारे ग्रह अपने बन गए। और भी चीजें बनी है एक्स वाई जेड जो हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वेबल, जो हमारे यूनिवर्सेस में जो भी देख पा रहे हैं। लेकिन हम तो यहीं पे रहते हैं ना। हम यहाँ पे क्यों रहते हैं, मैंने कल क्लियर कर दिया था, क्योंकि बाकी जगह पे वे 5 तत्व नहीं मिलते।
पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर वे पंचतत्व मिलते हैं, पंचतत्व एग्जिस्ट। कौन कौन से पंचतत्व हैं वे? जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश। आकाश का मतलब, आकाश का मतलब स्पेस, जो कि वायु को रोक के रखे, स्पेस। ठीक है, इस कारण यहां पर हमारा जीवन संभव हुआ, जीवन संभव। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने ये सब बनाया ही क्यों, और भगवान जो वो है निराकार, वो है कौन, और भगवान ने ये सब बनाया ही क्यों? देखो, इस पूरी दुनिया में और फिलोसफी, जितनी भी तरह की फिलोसफी है, दो चीजें हमेशा फिलोसफी के अंदर टाली नहीं जा सकती। दो, सोक्रेटिस से लेके एक्स वाई जेड अद्वैत सिद्धांत वाले हों, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो या कोई भी हो, दो चीजें हमेशा टाली नहीं जा सकती। वो कौन कौन सी हैं? एक तो सत्य, सत्य एग्जिस्ट करता है, सत्य विद्यमान है, विद्यमान है। और दूसरी चीज है हमारी, और दूसरी चीज है हमारी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन ही प्रकृति है, परिवर्तन ही प्रकृति है। आप चैट जीपीटी, एक्स वाई जेड किसी से भी पूछ लेना, ये दोनों सत्य जो हैं, ये बिल्कुल ऐसे सत्य हैं जिसको कोई भी नहीं काट सका, कोई भी नहीं काट सकता। इसके अलावा जितनी भी चीजें हम देखते हैं सारी नश्वर हैं, वो सारी समाप्त हो चुकी है, हो सकती हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता, मान लो डिवोर्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बाप बेटे का रिश्ता, बाप छोड़ देगा, नेक्स्ट हो जाएगा। ये पत्थर, ये पानी, ये इंक, ये सब कुछ, ये बोर्ड, ये सब कुछ, जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, सब समेट के ब्लैक होल बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। सारी चीजें जितनी भी हैं सब खत्म हो जाएगी, सबकी अपनी लिमिटेड एज है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, एक तो सत्य और दूसरा परिवर्तन ही प्रकृति है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये दोनों तथ्य हमेशा के हमेशा ही सत्य रहने वाले हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं कि ईश्वर ने फिर हम, हाँ, ये सब चीजें बनाए क्यों, और मोक्ष क्या है? सबसे ये तो सब चीज समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। लेकिन ये चीजें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कि मोक्ष क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड समाप्त कैसे होगा ये तो सबको पता है, ब्लैक होल बन जाएगा भाई, सब खत्म। पर अभी टाइम है ब्लैक होल बनने में, उसकी टेंशन तुम मत लो। ब्लैक होल बनने में अभी जमाने लगेंगे, तुम्हारी पीढ़ियां 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 पता नहीं कितनी हजार पीढ़ियां निकल जाएंगी, तब बनेगा ब्लैक होल। अब आ जाते हैं मोक्ष क्या है। यह ईश्वर ने क्यों बनाया? ईश्वर ने क्यों बनाया समझ में आ गया। परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति है, परिवर्तन के लिए बनाया उसने। वो तो निराकार था, वाणी बनी, वाणी से फिर स्थूल ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बाद में अपना ये बन गया। जब वाणी से, वाणी भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वाणी, वाणी, वाणी अभी मैंने सिद्ध किया और विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी। अगर वाणी फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये दूसरी फॉर्म में मैटर में भी बन सकती है, क्योंकि मैटर भी एनर्जी है, MATTER, मैटर जो भी है, पदार्थ लिख दूंगा यार, पदार्थ में चेंज हो जाती है, E बराबर mc² से, E बराबर mc²। पदार्थ को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, और
एनर्जी को पदार्थ में चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो ईश्वर ही कर सकता है। हाँ, पदार्थ को एनर्जी में जरूर चेंज कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिक जो हैं। दोबारा देखेंगे, हमारे वैज्ञानिक वैज्ञानिक पदार्थ को एनर्जी में तो चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में तो चेंज कर सकते हैं, पर एनर्जी को पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते, पदार्थ में चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभी तक इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय क्रिया है। यह है अभी तक, आगे आगे का पता नहीं भाई, साइंस बहुत आगे जा रही है, आगे का पता नहीं कुछ भी। यह है अभी तक अनुत्क्रमणीय 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 अभिक्रिया है। ठीक है, और भगवान न करे कि ऐसा कर पाए कि इसको उत्क्रमणीय कर दे और फिर कुछ का कुछ बना दे। चलो साइंस है, जब दिमाग आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की समाप्ति कैसे होगी, ब्लैक होल बनेगा, अंदर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं कि मोक्ष क्या है। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। मोक्ष क्या है, 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 मोक्ष क्या है। मोक्ष, हम सभी को पता है कि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। हम सभी उस निराकार निर्विकार परमात्मा के अंश हैं। फिर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? जैसे एंट्रोपी, जैसे चीजों को अब कमरे में 50 चीजें हैं, कमरे में एग्जांपल से समझो, कमरे में चीजें, कमरे में, अब देखो कमरे में 50 चीजें हैं, अब उनको 50 कितने हजार तरीके से मैं कर सकता हूँ अरेंज। तो बस हम वही है, हम परमात्मा के एक छोटा सा इत्तु सा नखून बराबर बाल बराबर अंश है, लेकिन मैं पता नहीं कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकता हूँ। इसीलिए सबकी फिंगर प्रिंटिंग, सबकी आंखों की पुतलियां और सबकी अलग अलग विशेषताएं, कदकाठियां, सब कुछ XYZ अलग अलग होती हैं, क्योंकि पंचतत्व अलग अलग होते हैं हर एक स्थान के। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हम पृथ्वी, इसका अंश कैसे है निराकार ब्रह्मा का। अब मोक्ष कैसे मिलेगा, उसमें मिलेंगे कैसे, जब मोक्ष कैसे मिलेगा, मेन क्वेश्चन है ये, मोक्ष कैसे मिलेगा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं मानवीय गुण और अमानवीय गुण। गुण ही कहूँ मैं, अमानवीय अवगुण कह लो, अमानवीय अवगुण। मानवीय गुण और अमानवीय गुण आप गूगल कर लेना, इसमें होते हैं सत्य, करुणा, ये सब चीजें, सत्य, करुणा, परोपकार, XYZ, परोपकार, गूगल कर लेना कितने लिखूंगा मैं। अमानवीय गुण में क्रोध, लोभ,
लोभ, अमानवीय अवगुण की जगह मानवीय अवगुण ही सही रहेगा। शब्दों पे मत जाओ यार, फीलिंग को समझो। क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, लगाव, ठहराव, ये सब चीजें। ठीक है। धर्म भी आ जाएगा इसमें, धर्म भी आ जाएगा। ठीक है। ये सब मानवीय गुण होते हैं और ये सब अमानवीय गुण होते हैं। जब ये दोनों ही चीजें, ये वाली चीज आप बिल्कुल पकड़ लेते हो और ये वाली चीजें आप बिल्कुल छोड़ देते हो, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, क्या किसी को मोक्ष मिला है। ओके, हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे आपको, हाथ के हाथ इतना करेंगे और आपके मन में सारे डाउट क्लियर करेंगे। धर्म की शक्ति हम फैलाएंगे, दोबारा सतयुग हम लाएंगे, मिलकर सतयुग लाएंगे रे, मिलकर सतयुग लाएंगे, मिलकर सतयुग लाएंगे, हाँ मिलकर सतयुग लाएंगे। तो भैया, कुछ दिन जब मैंने उपनिषद पढ़े और मैं बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रभावित हुआ, तो मैंने ये सारे गुण अपना लिए और ये सारे गुण छोड़ दिए। और जिस रात मैंने ये छोड़ा, उस रात मैंने एक कंक्लूजन दिया। क्या था वो कंक्लूजन, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, थोड़ी शॉर्ट मेमोरी चल रही है। मैंने जो कंक्लूजन दिया था, वो कंक्लूजन दिया था, हमारे किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कंक्लूजन, इसको बिल्कुल नोट कर लो। ये नोट करोगे तो आप बहुत अच्छा वो करोगे। कंक्लूजन या परिणाम, भाई इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है भाई, जो बात है। यथार्थ, सत्य, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लियो, दीवार पे चिपका लियो, चाहे कुछ कर लियो। अगर किसी को, अगर किसी को मोह के बंधन, के बंधन काट के, काट के परमात्मा में विलीन होना होगा, में विलीन होना होगा, तो वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं होना होगा, अगर नहीं होना होगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। जितनों को होना होगा, जितनों को होना होगा, वो होंगे, वो होंगे। जितनों को नहीं होना होगा, जितनों को नहीं होना होगा, होना होगा, वो समझाने पर भी नहीं होंगे, वो समझाने पर भी
नहीं होंगे, नहीं होंगे। अभी मोक्ष ही चल रहा जी, ठीक है, मोक्ष ही चल रहा टॉपिक अभी। तो बीच बीच में गाने अपन गाते रहते हैं, बीच बीच में, बीच बीच में अफसाना तेरा मेरा है, बीच बीच में जी लग जाता है मेरा तुम्हारे वाला, बीच बीच में नहीं होंगे। आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपने कर्म करते रहिए, सब अपने किरदार निभा के परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। सब अपने किरदार किरदार निभाकर निभाकर एक ना एक दिन, जब वो इन सब चीजों को पकड़ लेंगे, इन सब चीजों को छोड़ देंगे और सन्यास लेके ऊपर पहुंच जाएंगे, मुंह काट देंगे जिस दिन, निभाकर परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, निभाकर एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। जिस दिन इंसान मोह के बंधन काट के परमात्मा में मिलेगा, जिस दिन जिस दिन इंसान इंसान पूरी जाति मोह के बंधन काट के, मोह के बंधन काट के परमात्मा में विलीन होगा, विलीन होगा, दूसरी स्पीसीज, कोई दूसरी स्पीसीज, कोई दूसरी स्पीसीज, स्पीसीज, कोई दूसरी स्पीसीज इंसान बनेगी, इंसान बनेगी, फिर सभ्य बनेगी, फिर सभ्य बनेगी, फिर मुंह काटेगी, और फिर मोह काटेगी, और फिर मोह काटेगी, फिर, ठीक है, इसी तरह क्रम चलता रहेगा, एक के बाद एक स्पीसीज, एक के बाद एक स्पीसीज, एक के बाद एक स्पीसीज, ठीक है। लेकिन ज्यादातर चांस किसके हैं? इंसान के हैं ना। इंसान मान लिया आज का इंसान सारे के सारे संन्यास ले लेंगे? नहीं लेने के, नहीं लेंगे तो वो फंसे रहेंगे अभी, मतलब पुनर्जन्म उनका चलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि बिल्कुल साधु संत बन के चारों आश्रम जो भी हैं, चारों आश्रम कौन कौन से हैं सबको पता ही होंगे, वो तो छठी में ही पढ़ा देवे हैं कौन कौन से आश्रम हुए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, चार आश्रम का, चार आश्रम, कौन कौन से आश्रम हुए हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, दूसरा कौन सा हुआ? गृहस्थ, ग्रस्त, तीसरा वानप्रस्थ, प्रस्थ,
वानप्रस्थ, और चौथा कौन सा है? बस शब्दों बना चाहिए, वो फीलिंग को समझो। वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी काम चलाने का एक अच्छा तरीका है। तो जिस दिन सन्यास करके मोह काट के ऊपर चले जाएंगे उस दिन अपना मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मोक्ष कैसे मिलता है ये पता लग गया, मोक्ष क्या है। बस जी मोक्ष तक का फील्डिंग यहीं तक सेट था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जोगी ब्राह्मण और बैरागी, बैरागी या फकीर, फकीर ये दान क्यों खावे? दान ये इसलिए खावे क्योंकि दान जब हम किसी पे करते हैं तो वही कल वाला फॉर्मूला क्या होता है, हमें कार्य हम किसी पर करते हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा बेचारा, बस वो भिक्षा ही तो ले रहा। अगर वो कार्य कर रहा, शिक्षा दे रहा, उसके बाद उसके बदले में भिक्षा ले रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो उसे कार्य, तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा, तुम्हारे कर्मों का बोझ उतर जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए जोगी ब्राह्मण या बैरागी या फकीर क्या करते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, और बहुत भिक्षु भी भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांगना क्या होता है, भिक्षा मांगना गलत नहीं होता है, वो आपके कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, आप उन्हें भिक्षा दो या मत दो। प्रणाम, आपके लिए आज के लिए इतना ही था, इतना इतना ही रोज करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है कि एक ही दिन में सारी चीजें नहीं सिखा सकते, क्योंकि सत्य पचता नहीं है। तो कल हम इन आश्रमों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से में क्या होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि मैं सीधा संन्यास पे चला गया था तो दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या आ गई थी, मैं सीधा संन्यास पे चला गया, मैंने भी सारी चीज छोड़ दी और लोभ क्रोध मोह ये सब चीज छोड़ दी, तो मेरी हार्ट बीट पहुंच गई थी बिल्कुल मरने योग्य। गांव के डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब, गांव के डॉक्टरों ने कर दिया मुझे जवाब कि ये नहीं बचने वाला, इसे साइड ले जाओ किसी न्यूरोलॉजिस्ट के, क्योंकि मेरे दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस कुछ महामृत्युंजय जाप पढ़ रहा था, क्योंकि बाद में मुझे अकल आई कि मुझे तो जीना है। लेकिन शुरू में मैं सोच रहा था कि मेरा काम पूरा हो लिया जाए। जिस दिन मैंने ये कंक्लूजन दे दिया था उस दिन मैंने तो सोचा कि मैंने तो दे दिया, मैंने 4 राजदार बना लिए, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। 4 राजदार बना लिए, उन्हें मैंने कह दिया भाई अब तुम्हें धर्म फैलाना, देखो यूट्यूब चैनल बनाइयो, धर्म फैलाइयो। मैं तो चल दिया, मेरा काम हो लिया, मेरा काम इतना ही था। तो मेरी धड़कन रात के टाइम रोटी खाते ही मेरी धड़कन पूरी फुल्लम फुल, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो होगी, दर्द पीड़ा कुछ नहीं। तो गांव के डॉक्टर ने जवाब दे दिया बीपी हाई, सब कुछ हाई, और लेकिन दर्द चमक कुछ नहीं थी भाई। तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट इसमें उसका भेज दूंगा डॉक्टर का। फिर मैं डॉक्टर प्रेम सिंह के पास गया, मैंने कहा मगर जी ऐसे ऐसे है, जब धरती पे मैंने मोह के बंधन काट दिया, मैं जी गई, क्या करूँगा। तो उन्होंने मुझे जो कहा, उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तुम मर रहे हो ठीक है, मर जाओगे तुम, मोक्ष में परमात्मा में चले भी जाओगे तुम, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं है। इससे भी बड़ा और कठिन काम है निष्काम कर्म करना। जैसे मैं वीडियो डालूंगा, चाहे उन पे व्यूज आए चाहे ना आए, कोई देखे या ना देखे, मेरा काम है वीडियो डालना और धर्म का प्रचार करना। तलवार की नोक पे नहीं, स्पॉन्सरशिप पैसे की नोक पे नहीं, सीधा बस जिसको डालना है, जिसको शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये मैं तो इसमें हाथ रखता हूँ, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर किसी को मोह के बंधन काटने हैं, बस 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 बस, ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर प्रेम सिंह है, डॉक्टर प्रेम, इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूं मैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई निष्काम कर्म कर। अभी कहाँ, अभी कौन से आश्रम में, ब्रह्मचर्य में है तू, अभी अभी कहाँ तू मर रहा है। अभी तो गृहस्थ भी करने, जो माता पिता ने तुझे पाला, इतना पोषा करा उनके, तुझे वो भी करनी। फिर उसके बाद में वानप्रस्थ में भी जाना, संन्यास में जाके तू ये काम कर सकता है। संन्यास में जाके तू अपना सब कुछ सौंप के अपना मर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें ये पर्चा भेज दूंगा, आप सीसीटीवी चेक कर लेना, आप ये देख लेना कि हार्ट बीट मेरी कितनी थी। मैंने जब सत्य की राह पकड़ लिया तो मैं सत्य की राह नहीं छोड़ूंगा। तो वही बात है कि प्रेम सिंह उस दिन किस रूप में मिले मुझे, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में मिले। पता नहीं किस रूप में आकर पर नारायण मिल जाएगा, वही बात है। उन्होंने मुझे समझा दिया कि अभी तो भाई सारे आश्रम पूरे करने तब जाके संन्यास करना, ठीक है। कल हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। कल हम बौद्ध धर्म और क्षत्रिय और इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा वैदिक पद्धति है। वैदिक पद्धति इसलिए जरूरी है भाई, बौद्ध धर्म तो कहते हैं सन्यासी बन जाओ, ठीक है बन जाएंगे सन्यासी। जो बाहर से आक्रांत आ रहे हैं उनका कौन इलाज करेगा, उनका इलाज कौन करेगा, क्षत्रिय करेंगे। उनके ईक में गोदा कौन देगा, क्षत्रिय देंगे। जो भी क्षत्रिय जाति हैं, जो भी रक्षा करती हैं,
ठीक है। अर्थव्यवस्था हमारी कौन देखेगा? अर्थव्यवस्था हमारी वैश्य समाज देखेगा। ठीक है। और जो काम इधर उधर के करने के हैं, जो साफ सफाई, ये सब चीज कौन करेगा? ये शूद्र करेंगे। लेकिन एक बार फिर रिपीट करता हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि कर्म से कोई कुछ नहीं है। पूर्व वैदिक में सब कार्य ये होते थे, मतलब जन्म से कुछ नहीं है, सब काम कर्म से होते थे। कर्म से, कर्म, तुम क्या बनने लायक हो, और आज वही होता है। तुम जो बनने लायक हो आप वही बनते हो। ठीक है। तो मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और ये डिबेट भी समाप्त करते हैं कि और रही बात जैन धर्म की, भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ दिया, भगवान बुद्ध ने जो भी दिया वो उपनिषद में पहले लिखा हुआ था भाई। उपनिषद उठा के देख लो, वही लोभ क्रोध मोह और ये सब चीजें छोड़ना और करुणा और वंदना, बस ये चीजें उसमें थी, यही चीजें। उनके हाथ कुछ नई चीज लगी नहीं, क्योंकि इससे इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। वेद और उपनिषद से महान पद्धति, जीवन जीने की पद्धति, और वैदिक के जो ये चार ये वर्ण होते हैं, कौन कौन से? चार वर्ण, चार आश्रम तो ये होते हैं 25-25 साल के, 25 वर्ष, 25 वर्ष, और 25 वर्ष, और 25 वर्ष। ठीक है। और चार आश्रम और चार वर्ण, चार वर्ण कल भी बताए थे मैंने। कौन से? ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कर्म से है भाई, कर्म से, कर्म से, कर्म से, कर्म से, कर्म से। कितनी बार बोल लूं? कर्म से है ये, न कि जन्म से। भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। और जैन और बौद्ध धर्म में है, यह है बहुत महान धर्म है, मैं नमन करता हूँ दोनों धर्मों को। लेकिन आप ये बता दीजिए कि अगर कोई बाहर से आक्रांत आएंगे, अगर क्षत्रिय नहीं होगा तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ठीक है। अगर वैश्य नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अगर शूद्र नहीं होंगे तो ये साफ सफाई ये सब चीजें कैसे होगी? अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो धर्म का, ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे होगा? ये कोई जाति से नहीं है, ये कर्म से है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए प्रश्नों के उत्तर और नए प्रश्नों के साथ। आप भी तर्क करें। ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है? ईश्वर को तर्क से, ज्ञान से, और बस दो ही चीजें, तर्क और ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।